Hello friend, welcome to my YouTube channel and today I would like to discuss about double entry bookkeeping system और ये दूसरा चैप्टर है। और आज हम बात करेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किसको बोलता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज अ सिस्टम एंड कंप्लीट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका अर्थ ये होता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है जो एक सिस्टमैटिक कंप्लीट मेथड है और ये रिकॉर्डिंग रखता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। जैसे कि कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सब हो रहा है, कितने परचेज किए, कितने सेल किए और किस किस को पेड किए और कितने पेड किए, वो जितना सारा रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो सारा चीज़ इस डबल एंट्री सिस्टम के आधार से रिकॉर्ड से सिस्टमैटिक वे से कंप्लीट करके एक डायरी मेंटेन करता है। अब जैसे देखिए कि डबल एंट्री सिस्टम फर्स्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय लुका पिसियोली इन 1494। ये बात हमने इससे भी प्रीवियस वीडियो में किए हुए थे। ये 1494 को इसका फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और किसने किया था तो लुका पिसियोली ने किया था। ये लुका पिसियोली फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री बिकॉज ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट 2 अकाउंट। अब जैसे देखिए इसको क्यों डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, तो पहले क्या होता था, पहले जब छोटा छोटा जैसे कि छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन और छोटा छोटा बिजनेस सब होता था। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि छोटा किराना सा एक पसल है, व छोटा कोई कपड़ा का पसल है, व छोटा 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 जो छोटा बिजनेस सब होता है, वो बिजनेस में क्या होता है अक्सर लोग एक डायरी में ही मेंटेन करता है, दो डायरी मेंटेन नहीं करता है। और तो उसमें क्या होता है कि डबल एंट्री ये रिकॉर्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के आधार में रिकॉर्ड नहीं माना जाता है उसको। तो अब हमको एक सिस्टमैटिक तरीक़ा से जब हम रिकॉर्ड रखेंगे तो कल को क्या होगा, हमको इजी होगा। नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कौन सा वीकनेस के कारण से हमको लॉस हो रहा है, वो सारा बात एकदम इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। वन अकाउंट बिगनिंग डेबिट एंड एटलीस्ट वन अनदर अकाउंट बिगनिंग क्रेडिट। इसमें डबल इफेक्ट होता है, एक होता है डेबिट अकाउंट और दूसरे क्या होता है क्रेडिट अकाउंट होता है। जैसे कि अब इट रिकॉर्ड ईच ऑफ द दोज एस्पेक्ट इन द 2 सेपरेट अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिट देम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंटिंग एंड अ सेट ऑफ रूल्स। ये एक रूल्स होता है डेबिट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। अब देखते हैं हम इसका फीचर सब क्या होता है। फीचर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इसका फीचर 5 फीचर होता है। जैसे कि 2 एस्पेक्ट, ये डबल एंट्री सिस्टम में 2 एस्पेक्ट का अर्थ एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। जैसे कि अब 2 नंबर पॉइंट में हो गया डेबिट और क्रेडिट। हाँ जी, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। जैसे कि 2 फाउंडर इफेक्ट, दोनों साइड 2 फाउंडर इफेक्ट का अर्थ होता है जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग परचेज करते हैं, जैसे कि हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सब सोचते हैं तो हमारा फर्नीचर का कंपनी है, हम फर्नीचर सेल करते हैं। तो हम फर्नीचर सेल किए तो हमारे फर्नीचर 50,000 में कोई भी फर्नीचर का सेल किए तो 50,000 रुपया कैश आया और हमारे पास से क्या गया 50,000 का फर्नीचर गया। तो डबल इफेक्ट हुआ, हमारे पास का कैश आया और फर्नीचर गया 50,000 का। तो इसको बोलता है 2 फाउंड इफेक्ट। अब इक्वल इफेक्ट भी वैसा ही होता है। जैसे कि अब हमारा वो फर्नीचर का हमारा कोई भी आइटम हम जब सेल करते हैं 20,000 रुपया में, तो उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि हमने सेल किया तो हम कैश रिसीव किए तो कैश अकाउंट DR टू टेबल सेल किए तो टू टेबल अकाउंट। तो 20,000 डेबिट में 20,000 और 20,000 क्रेडिट में दोनों साइड का इफेक्ट इक्वल होना चाहिए। जैसे कि चेंज ऑफ ओनरशिप ये भी ऐसा ही होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड
support me. Thank you so much.